हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 3D में डिस्कस करने जा रहे हैं प्लेन। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्लेन हमारे पास क्या है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास कोई सरफेस है, जैसे ये सरफेस है, ठीक है। अब प्लेन की डेफिनेशन क्या होगी कि हमारे पास कोई भी सरफेस होगी, उसके ऊपर अगर हम 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, और उन 2 पॉइंट्स को जब मैच करेंगे, यानी ए और बी दोनों को मैच करेंगे, ठीक है, तो जो लाइन बनेगी वो कंप्लीटली या फिर लाइन का एवरी पॉइंट इस सरफेस के ऊपर होगा। तो वो जो सरफेस होगी ना, वो हमारे पास क्या होगी, प्लेन होगी। किसकी बात कर रहे हैं हम कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स है ए एंड बी, और उन दोनों पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन है, ठीक है, इससे ए एंड बी से वो कंप्लीटली किसके ऊपर होगी, इस सरफेस के ऊपर होगी। तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि वो क्या है, सरफेस, वो एक प्लेन है। ओके, तो ये डेफिनेशन है कि 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन कंप्लीटली लाइज ऑन ए सरफेस, दैट सरफेस इज कॉल्ड प्लेन। ओके, अब हम बात करते हैं इसके इक्वेशंस की। अब यहां पे इक्वेशंस में सबसे पहले हम क्या लेंगे, नॉर्मल फॉर्म, जिसके थ्रू फिर हम जनरल फॉर्म में भी डिस्कस करेंगे। अब यहां पे जो इसका पार्ट है पहला, वो हमारे पास है वेक्टर फॉर्म, यानी 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे हम प्लेन की इक्वेशन को, एक तो वेक्टर फॉर्म में और एक कार्टेशियन फॉर्म में। तो सबसे पहले आप देखिए कि हमारे पास क्या है, ये प्लेन है, ठीक है। अब इसके परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर होगा कोई ना कोई, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर है, ये मान लो आप। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सरफेस है या प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर कोई भी यूनिट वेक्टर होगा, वो हमने क्या ले लिया, एन कैप ले लिया, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करते हैं, एक ये ओरिजिन है, ओरिजिन से यहां पे क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर लेते हैं, ठीक है, ओ एन ले लिया। अब सरफेस के ऊपर हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है, और वो किससे डिनोट है, इसके पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर से, यानी एक जो पॉइंट है वो किससे डिनोट है, आर वेक्टर से। मैं आपको ये बता देता हूं, कोई भी इक्वेशन फाइंड करेंगे तो हम जैसे कार्टेशियन फॉर्म में एक्स वाई जेड आएगा और वेक्टर फॉर्म में आर वेक्टर, ठीक है ना। तो यहां पे ए हमारे पास क्या है, आर वेक्टर। तो ये ओरिजिन से हमने क्या लिया, परपेंडिकुलर, इसकी लेंथ को हमने कितना ले लिया, पी ले लिया। कितनी लेंथ इसकी, पी। ओके, तो ओरिजिन से हमने जो परपेंडिकुलर लिया उसकी लेंथ कितनी है, मेरे पास p है। तो यहां पे देखिए, ये तो यूनिट वेक्टर है, इसी की डायरेक्शन में हम वेक्टर लेंगे, कौन सा, ओ एन वेक्टर। तो आप देखेंगे कि हमारे पास ओ एन जो वेक्टर है, कौन सा वेक्टर, ओ एन वेक्टर। तो आप देखेंगे जो ओ एन वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, उसकी लेंथ कितनी है, ओ एन की p। तो हमारे पास ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ एन वेक्टर पी एन कैप, क्योंकि लैम्डा ए वेक्टर होता है ना, ए कैप होता है, तो वैसे ये पी एन कैप, क्योंकि किसी भी यूनिट वेक्टर को किसी भी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उतनी लेंथ का वेक्टर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एन कैप को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पी से, तो उतनी ही लेंथ का अपने पास क्या आ जाएगा, ये वेक्टर आ जाएगा, कौन, पी एन। तो हमारे पास क्या हो गया, ओ एन वेक्टर पी एन कैप हो गया। ओके, और यहां से जो हमारे पास है, अब ये ओरिजिन से मैच करता है, तो ये क्या हो गया, पी एन कैप, ठीक है। एंड यहां से आप देखेंगे जो एन ए वेक्टर है, कौन, एन वेक्टर, वो क्या हो जाएगा, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो ए वेक्टर माइनस एन वेक्टर, तो आर वेक्टर माइनस पी एन। क्या आ गया हमारे पास, पी एन कैप है, किसका पोजीशन वेक्टर, एन का, क्योंकि ओरिजिन से मैच करता है, तो हमारे पास सीधा ही आएगा पी एन कैप। और एन ए वेक्टर, ए में से किसको माइनस कर देंगे, एन को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा। अब हम इसको इससे क्या कर देते हैं, मैच कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर हमारे पास कौन है, आर वेक्टर है, ठीक है, कौन है, आर वेक्टर। ये हमारे पास क्या हो गया, आर वेक्टर हो गया। ये आगे अब आप देख पा रहे हैं इसमें
जो ओ एन है, ठीक है, और एन ए है, कौन, एन ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू ओ एन वेक्टर, बोलो है कि नहीं, 90 डिग्री पे ना। एन ए किसके अंदर है, प्लेन के अंदर है, ये प्लेन है, ठीक है, और यहां से हम क्या डाल रहे हैं, परपेंडिकुलर ले रहे हैं, ठीक है, तो परपेंडिकुलर हो गया ना, तो यहां पे ये परपेंडिकुलर। जब हमारे पास परपेंडिकुलर होते हैं तो आपको पता है हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0। तो एन ए कितना है, आर वेक्टर माइनस पी एन कैप डॉट पी एन कैप इज इक्वल टू 0। दोनों वेक्टर का डॉट हमने क्या कर लिया, 0 कर लिया। अब जब आप इसको डॉट करेंगे तो अब आप देखें इसके अंदर हमारे पास क्या है, देखो p स्केलर क्वांटिटी है, डॉट के अंदर काम में नहीं आएगी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन। तो r वेक्टर माइनस p n कैप और डॉट n कैप इज इक्वल टू 0। तो परपेंडिकुलर लेंथ है, पॉजिटिव वैल्यू है, 0 में चली गई, तो ये हो गया r वेक्टर माइनस p n कैप, और इसका डॉट किसके साथ करेंगे, n कैप के साथ, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे कि r वेक्टर डॉट n कैप माइनस p n कैप डॉट n कैप, तो हमारे पास क्या हो गया, r वेक्टर डॉट n कैप माइनस p इज इक्वल टू 0, क्योंकि n कैप डॉट n कैप मैग्नीट्यूड ऑफ n कैप का स्क्वायर, तो यूनिट वेक्टर का डॉट आपस में क्या होगा, 1 होगा, तो ये हमारे पास है। अब हम फाइनली क्या कह सकते हैं, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म क्या होगी, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्या है, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। ये हमारे पास इक्वेशन है। इसमें आपको क्या समझना है कि एन कैप क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, वेयर एन कैप परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर टू प्लेन, ओके। एंड पी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन। प्लेन की ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे p है, क्या है, p है। तो r वेक्टर तो हमेशा लिखना ही है, ठीक है, तो r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू p। ये हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे इक्वेशन होगी r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू p। ये नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल का मतलब अब ये समझ लें, हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल होगा। जब भी हम इक्वेशन की बात करेंगे, अगर ये प्लेन है हमारे पास और इसके परपेंडिकुलर हमेशा क्या होगा, एक नॉर्मल। वो एक यूनिट वेक्टर हो सकता है, वो एक वेक्टर हो सकता है, यूनिट वेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर है तो नॉर्मल फॉर्म आ गई, वेक्टर है तो सिंपल फॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे ये समझना है कि ये हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल वेक्टर है या परपेंडिकुलर वेक्टर है, किसके, प्लेन की, जो किससे डिनोट है, एन कैप, एन कैप से डिनोट है, यानी ये यूनिट वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर, और p ओरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ, कितनी लेंथ का परपेंडिकुलर अपने पास है, ओके। तो मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं कि वेक्टर फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं, तो सीधे से याद रखें, नॉर्मल फॉर्म जो प्लेन की होती है, ठीक है, वो हमारे पास वेक्टर फॉर्म में क्या होती है, r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू p होती है, ठीक है, और इसमें n कैप यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन, और p परपेंडिकुलर लेंथ है फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन, ओके। क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, तो डॉट प्रोडक्ट हमने इसमें यूज कर लिया। अब इसकी कार्टेशियन फॉर्म की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म की बात करते हैं। अब यहां पे आप देखिए, सिंस प्लेन हमारे पास क्या है, जो हमने डिस्कस किया, r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू p, ओके, ये हमेशा ध्यान रखिए। अब सिंस n कैप जब हमें गिवन होता है
तो वो क्या होता है एल आई कैप एम जे कैप प्लस एन के, ठीक है। एंड आर वेक्टर को हमेशा क्या लेंगे एक्स आई कैप, ठीक है, और वाई जे कैप और जेड के कैप। ये दोनों आप ध्यान रख लें। एन कैप का मतलब है एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, और आर वेक्टर का मतलब है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये हमारे पास क्या है दोनों वेक्टर आ गए, और दोनों हम इसमें क्या कर देंगे पुटअप कर देंगे। तो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए प्लेन क्या आ जाएगा हमारे पास, तो दोनों इसमें पुटअप करते हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। इसका डॉट किसके साथ एल आई कैप एम जे कैप और एन के कैप इज इक्वल टू पी। अब दोनों में क्या कर दें डॉट कर दें, तो क्या हो गया एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। ओके, तो ये हमारे पास क्या है नॉर्मल फॉर्म है किसकी प्लेन की। कौन सी फॉर्म है कार्टेशियन फॉर्म। जब हमें परपेंडिकुलर जो वेक्टर है, ठीक है ना, उसके डायरेक्शन कोसाइंस गिवन हो और उसकी लेंथ गिवन हो किससे ओरिजिन से p, तो वो हमारे पास lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p होगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं रिलेट करते हैं, ठीक है। कैसे रिलेट करते हैं देखिए, ये तो कौन सी है वेक्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है वेक्टर फॉर्म, ठीक है। और अब हम बात करते हैं Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू p। ये हमारे पास क्या है कार्टेशियन फॉर्म। अब दोनों हो गए हमारे पास, ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म, ये हमारे पास है कार्टेशियन फॉर्म किसकी नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए प्लेन। तो याद रखना r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू p वेक्टर फॉर्म, Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू p। इसमें मीनिंग n कैप परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, ठीक है, और L M N परपेंडिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस, और p का मतलब ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं। हमें क्या कहा जा रहा है कि P इज इक्वल टू 4 एंड परपेंडिकुलर वेक्टर टू प्लेन इज 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। या सिंपल से समझ सकते हैं कि हमारे पास P गिवन है, परपेंडिकुलर टू प्लेन वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है। अब यहां पे देखो वेक्टर टू प्लेन इज परपेंडिकुलर, यानी हमारे पास वेक्टर कौन सा ये वेक्टर किसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो यहां पे आप देखें कि जब हम प्लेन की इक्वेशन फाइंड करने जाएंगे तो हमें तो यूनिट वेक्टर चाहिए। क्या चाहिए यूनिट वेक्टर। तो सिंस हमें क्या गिवन है, हमें तो n वेक्टर ही गिवन है, कितना 2i कैप माइनस j कैप और प्लस 2k कैप। अब हम इसका यूनिट वेक्टर बना लेंगे n कैप, तो वो हो जाएगा n वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर। तो 2i कैप माइनस j कैप और 2k कैप, और मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 4। तो ये हमारे पास हो गया n कैप। तो 2i कैप माइनस j कैप और 2k कैप अपॉन रूट 9। तो हमारे पास हो गया n कैप 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन 3। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू p। तो x
या आर वेक्टर डॉट कितना है अपने पास 2i कैप j कैप प्लस 2k कैप अपॉन 3 इज इक्वल टू 4। तो फाइनल जो हमारे पास इक्वेशन है y 2i कैप माइनस j कैप और 2k कैप इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास क्या है इक्वेशन है प्लेन की। जब हमें ओरिजिन से परपेंडिकुलर क्या दे रखी है डिस्टेंस दी हुई है प्लेन की और वेक्टर दिया हुआ है जो किसके एक प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर है ना कि यूनिट वेक्टर। तो हमने इसका क्या बना लिया यूनिट वेक्टर और इक्वेशन में क्या कर दिया पुट अप कर दिया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं प्लेन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं जब हमें परपेंडिकुलर वेक्टर या यूनिट वेक्टर गिवन हो और ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन हो। ओके, अब हम बात करते हैं प्लेन की जनरल इक्वेशंस की। उससे पहले हम एग्जाम्पल और लेते हैं। इफ प्लेन हमारे पास है आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप इज इक्वल टू 6। ठीक है, या फिर कह सकते हैं प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां पे ध्यान देंगे देन फाइंड p and direction cosines of perpendicular vector to plane। पहले हमें गिवन थे, अब हमें इक्वेशन गिवन है तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी फाइंड करनी है और डायरेक्शन कोसाइंस भी फाइंड करनी है। तो आप देखिए कि हमारे पास क्या है सिंस r वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप इज इक्वल टू -2 क्योंकि p इधर है। अब ये हमेशा कैसा रहना चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है तो इस साइड को हमेशा क्या रखेंगे अपन पॉजिटिव रखेंगे। तो माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई r वेक्टर डॉट माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगा n वेक्टर हमारे पास कितना है माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। तो अब हम n कैप ले लेंगे तो n वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर। तो अपने पास कितना है बोलो माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन 4 प्लस 1 प्लस 4। तो क्या कह सकते हैं माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन रूट 9 यानी ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब इसमें मैग्नीट्यूड से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड से दोनों तरफ अपन डिवाइड करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे 3 से क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 3 यानी इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है 3 तो अपन डिवाइड कर देते हैं। तो यहां से कितना आया 3 ये भी कितना हो गया 3। तो फिर आप देखेंगे r वेक्टर डॉट माइनस 2i कैप अपॉन 3 ठीक है और माइनस j कैप अपॉन 3 प्लस 2k कैप अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। तो देयरफॉर p की वैल्यू कितनी हो गई 2/3। ये यूनिट वेक्टर है तो डायरेक्शन कोसाइंस n की वैल्यू माइनस 2/3 n की वैल्यू माइनस 1/3 एंड n की वैल्यू 2/3। इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं और डायरेक्शन कोसाइंस भी फाइंड कर सकते हैं किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर की। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है ध्यान रखना है कि r वेक्टर डॉट ऐसी इक्वेशन दे रखी हो तो इसका मतलब ये हमारे पास एक वेक्टर ही होगा उसके मैग्नीट्यूड से दोनों तरफ क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अब ये हमारे पास क्या बन गया नॉर्मल फॉर्म में बन गया तो ये p की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहां से आप देखें हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ ए
प्लेन। एक प्लेन की हम जनरल इक्वेशन किस तरीके से फाइंड करें उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने क्या डिस्कस किया, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, किया कि नहीं। अब यहां से आप देखें कि हम इसको क्या कर देंगे, एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर इज इक्वल टू पी। तो ये हमारे पास हो गई आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू पी मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। अब इस वैल्यू को हम क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, डी, ठीक है ना। P मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर इज इक्वल टू d, यानी स्केलर क्वांटिटी पूरी एक वैल्यू बन जाएगी, मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होगी, उसको हमने क्या लिख दिया, d। तो यहां से जो ये इक्वेशन आई है ना, ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू p क्या थी, नॉर्मल फॉर्म थी। अब हम जनरल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या है, r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d, यानी इसमें n कैप नहीं होगा और यहां पे p नहीं होगा, ठीक है। p किससे मल्टीप्लाई होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर से, ठीक है। और यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर नहीं होगा हमारे पास, वो इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो सिंपल इक्वेशन क्या हो जाएगी, r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d हो जाएगी, ठीक है। और फिर अगर हम इसको नॉर्मल में चेंज करेंगे तो दोनों तरफ किससे डिवाइड कर देंगे, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर से। तो ये हमारे पास क्या है, जनरल इक्वेशन है। कौन सी, प्लेन की r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d। अब हम बात करते हैं इसमें कार्टेशियन फॉर्म। तो यहां पे हमारे पास जो कार्टेशियन फॉर्म है वो क्या है, सिंस अभी हमारे पास क्या है, r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d। अब मैं आपको ये बता देता हूं, ध्यान दे रहे हैं कि हमारे पास जो r वेक्टर होता है xi कैप y j कैप प्लस z k कैप, ओके। और n वेक्टर ये सिंपल वेक्टर है, तो इसमें डायरेक्शन रेशियोज मिलेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस किसमें मिलेंगे, यूनिट वेक्टर में। तो हमारे पास a1 i कैप, b1 या b j कैप और c k कैप इज इक्वल टू d। तो ये हमारे पास हो गया, डॉट करेंगे i के साथ i1, तो ax प्लस by प्लस cz और इज इक्वल टू b, तो माइनस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ax प्लस by प्लस cz, इसको थोड़ी देर के लिए d1 ले लेते हैं ना, और इसको अपन क्या करेंगे, d माइनस d को क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। और एक इक्वेशन थोड़ी ठीक लगे तो ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म। तो मैं फिर कह देता हूं, वेक्टर फॉर्म हमारे पास क्या थी, r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d। जनरल फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में जनरल फॉर्म क्या है, r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d। और कार्टेशियन फॉर्म क्या है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। अब ये जब हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशंस आ गई, हमें इनको याद रखना है, क्योंकि आगे जब हम इक्वेशंस डिफरेंट फॉर्म में फाइंड करेंगे किसकी, प्लेन की, तो ये दोनों इक्वेशन हमें बहुत यूज होने वाली है, ठीक है। और इनको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, ओके। तो ये हमारे पास प्लेन था, ठीक है। क्या है प्लेन, कि एक सरफेस के ऊपर अगर 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन कंप्लीटली उस सरफेस के ऊपर है तो वो हमारे पास क्या होगा, सरफेस प्लेन होगा। और नॉर्मल फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, वेक्टर और कार्टेशियन में, वेक्टर में r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू p, और कार्टेशियन में lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p। और जो प्लेन की सिंपल फॉर्म है, जनरल फॉर्म है, कार्टेशियन में ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। और वेक्टर फॉर्म है r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू d। ओके स्टूडेंट्स।